वक्त के चेहरे पे ये जो तकलीफ रही है, कुदरत के झप्पी प्यार की एक सीख रही है। 21वीं सदी के 21वें बरस ने ये देखा कि नकाबों में जीने की ललक चीख रही है। नमस्कार, आप सभी का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस समय हम मौजूद हैं केंद्रीय विद्यालय BHU वाराणसी के परिसर में, और बहुत सारे नन्हे नन्हे बच्चे मास्क पर अपनी कला को उभार रहे हैं, उसे उकेरने की कोशिश कर रहे हैं रंगों के माध्यम से। कुछ खास है, क्या खास है? मास्क है जो आज की सबसे बड़ी जरूरत है, लेकिन ये सिर्फ आम मास्क नहीं है। इसमें बहुत कुछ कहने की कोशिश की गई है, और वो कहने की जो कोशिश की गई है वो किन किन बातों को कहने की कोशिश की गई है, तो जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के प्राचार्य महोदय से कि क्या कुछ बातें हैं जो ये बच्चे बताने की, क्या ऐसे संदेश हैं जो बच्चे देने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो हमारा थीम है कलरफुल वॉरियर्स, इसमें हमने बच्चों को, मास्क तो हमारी ज़रूरत है क्योंकि मास्क पहनना कोविड के कारण और बाकी पॉल्यूशन के कारण ज़रूरी है, बट हमारे बच्चे जो मास्क पे एक थीम मास्क है, डिजाइनर मास्क है, जिसमें कि हर मास्क के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट संदेश मिल रहा है। तो जब भी मास्क कोई लगाएगा तो ऑलरेडी अपना सेफ्टी तो कर रहा है, वो संदेश बाकी लोगों में अवेयरनेस करेगा। जो भी जहाँ भी गुजरेगा, जिस भी मार्केट में जाएगा, वो लोग उसको थीम को पढ़ेंगे और उस चीज़ को फॉलो करेंगे। तो अवेयरनेस प्रोग्राम है थ्रू मास्क, और इसमें हमारे बच्चों ने बहुत अच्छे से काम किया है और बहुत अच्छे थीम पे मास्क बनाया है। तो ये बहुत जो थीम्स हैं वो कौन कौन सी थीम्स हैं? जैसे कोविड अवेयरनेस भी है, और एक भारत श्रेष्ठ भारत है, और स्वच्छता अभियान है। जो भी हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम चल रहे हैं, उन्हीं थीमों को लेके हम अवेयरनेस कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने प्लान हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के, सब प्लानों को हमने थीम में कन्वर्ट करके और अवेयरनेस मास्क के थ्रू हम देने का प्रयास किए। मैडम, आइए इन बच्चों से भी बात करते हैं और जानते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है ऐसे थीम बेस्ड कलरफुल मास्क बनाते हुए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या नाम है आपका? आस्था, किस क्लास में हैं आप? 8th में। तो अभी आप जो मास्क बना रही हैं, इस पे कुछ आपने लिखा हुआ है, एक भारत। तो इसके मायने जानती हैं आप, क्या मतलब है इसका? कि हमारा भारत कितना महान है। तो अभी 8th क्लास में हैं, और एक छोटी सी कोशिश इन्होंने की कि हमारा भारत कितना महान है, और महान इसीलिए है क्योंकि हम एकता में विश्वास करते हैं, विभिन्नता में एकता ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। और भी बच्चों से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। आज के दौर में जो मास्क की उपयोगिता ज़रूरी हो गई है, कोरोना का समय है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे विषयों पर चर्चा करते हैं इन बच्चों से। क्या नाम है आपका? हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अन्वेषा है। अन्वेषा कश्यप 9B जी। तो अन्वेषा, ये बताइए कि अभी जो समय चल रहा है कोरोना का, ऐसे में कोरोना वॉरियर्स ने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई, आज भी निभा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? उन लोगों की जो भी उन लोगों ने हमारे लिए किया है उसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं, क्योंकि मेरे पापा भी एक मेडिकल में ही काम करते हैं, मेडिकल वर्कर हैं। तो वो भी एक तरह से कोरोना वॉरियर ही हुए। तो उसी थीम पर हमारे ये हम लोग मास्क बनाए हैं, कोरोना वॉरियर्स के ऊपर, फिट इंडिया के ऊपर बनाए हैं। और कई सारी हम लोगों ने लोक कलाएं भी इधर दिखाई हैं। ये गोंड आर्ट है और ये सारे मधुबनी आर्ट्स बनाए हैं। मधुबनी का आपने जिक्र किया है, हम देख भी रहे हैं। और इसके साथ साथ आप ये समझती हैं कि जो हमारे वॉरियर्स हैं उनको हम कैसे थैंक्स कह सकते हैं। तो एक अच्छा तरीका है कलरफुल वॉरियर्स मुहिम के साथ कि हम अपने वॉरियर्स को जो है सैल्यूट करते हैं। हर पल वो हमारे लिए सोचते हैं, हमारे लिए काम करते हैं। अभी तक तो वॉरियर्स सीमाओं पर ही होते थे, लेकिन अब वॉरियर्स हमारी आम जिंदगी में भी डॉक्टर के रूप में, एक सफाई कर्मी के रूप में, और उन लोगों के रूप में देखने को मिल रहे हैं जो कोरोना के इस दौर में हमें बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और भी बच्चों से जानते हैं कि वो क्या ख्याल रखते हैं इस समय में। आप जो मास्क बना रही हैं, इस पे कोई थीम है या कोई स्पेशल आर्ट? यस मैम, ये फोक आर्ट है, ये मधुबनी है। हम लोग अलग अलग स्टेट के अलग अलग फोक आर्ट को लेके एक भारत श्रेष्ठ भारत को मोटिवेट कर रहे हैं। और आपका क्या नाम है? अदिति मिश्रा। हमारे देश में कई जगह पे ऐसा होता है कि जो डॉक्टर होते हैं उनको बहुत कम रिस्पेक्ट मिलती है, कई जगह पे ऐसा होता है। तो मैं बनके ये दिखाना चाहूँगी कि डॉक्टर्स को, मतलब जो लोग रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, कि डॉक्टर हमारे जीवन का एक बहुत महत्व हिस्सा होते हैं।
वैसे तो खूबसूरत चेहरों को हर कोई चाहता है कि दिखाएं, लेकिन जब मास्क ही इतने खूबसूरत हो तो भला कैसे कोई रोक सकता है इन्हें लगाने से अपने चेहरे पे। इतने खूबसूरत खूबसूरत मास्क हम देख रहे हैं, ये बच्चे बना रहे हैं और इन बच्चों के पास चलते हुए ये जानते हैं कि ये जो प्रेरणा है वो उन्हें कहाँ से मिली। गो ग्रीन की तरफ बच्चे मास्क बना करके इशारा कर रहे हैं और इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें अपनी धरती को बचाना है पॉल्यूशन से और प्लास्टिक से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ बच्चों से बातचीत करते हैं और उनके भी विचारों को जानते हैं। तो अभी जो आप मास्क बना रहे हैं, मास्क बनाने की जो प्रेरणा है वो आपको कहाँ से मिली और आगे ज़िंदगी में आप और क्या करना चाहते हैं? मैम मैं आगे एक आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ और मैम ये प्रेरणा मुझे मैम अपने शिक्षक से और मैम क्या कहते हैं समाज में देख रहा हूँ कि अनेक प्रकार के आर्टिस्ट जो वो कह नहीं सकते हैं वो अपने ड्राइंग में उसको उकेरते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। ये मेरे अंदर भी है कि मैं बहुत सी बातें जो लिख नहीं सकता हूँ, लोगों से कह नहीं सकता हूँ, बयान नहीं कर सकता हूँ, वो मैं अपने ड्राइंग में, अपने चित्र में, कला में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैम ये तो अभी जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है गो ग्रीन का मैम, तो जैसे कि कोविड टाइम में ग्रीनरी का एक बहुत ही बड़ा रोल रहा है और जो पॉल्यूशन इस समय बढ़ रहा है तो मैम उसको मतलब मद्देनजर रखते हुए मैंने ये कॉन्सेप्ट लिया है कि मैम इससे लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हों। आइए और भी बच्चों से बातचीत करते हैं और हम आपको फिर से बताते चले कि हम केंद्रीय विद्यालय BHU के परिसर में इस समय हैं, जहां कलरफुल वॉरियर्स की कार्यशाला चल रही है और ये कार्यशाला आयोजित की गई है बच्चों के माध्यम से, इनके शिक्षकों की प्रेरणा से कि वो ये बता सकें कि मास्क के साथ साथ और कौन कौन सी बातें जरूरी हैं इस समय में। तो चलिए एक और नन्हे स्टूडेंट से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाश्वत कुमार है, मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ और मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि कोरोना का महामारी बहुत ही बड़ा है और हम लोग को वैक्सीनेशन लगाना चाहिए। वैक्सीन लगाने से डरना नहीं चाहिए और कोरोना को डिफीट करने के लिए रेगुलर मास्क पहनना चाहिए। इतनी बेबाकी से आपने अपनी बात कही है और डिफीट कोरोना बिल्कुल हम लोग डिफीट कर लेंगे, क्योंकि अब तो नन्हे बच्चे भी इस कोशिश में, इस लड़ाई में शामिल हो गए हैं। मेरी जो पेंटिंग है वो एक स्पेशल आर्ट है। तो इंडिया कल्चर में जो होता है वो मधुबली आर्ट और वर्ली आर्ट ये सब होता है, तो मैंने सोचा कि इस बार ऐसा करना चाहिए क्योंकि इंडियन कल्चर भी बहुत अच्छा होता है पेंटिंग्स के लिए और मास्क पेंटिंग के लिए भी, इसलिए इसको देखते हुए मैंने मधुबली आर्ट और वर्ली आर्ट बनाया है। एक छोटी सी बिटिया भी कोशिश कर रही है कुछ कहने की, एक महत्वपूर्ण संदेश देने की। तो चलिए उस बिटिया से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अदिति कुमारी। अदिति, तो अदिति अभी आप किस क्लास में हैं? 8th C में हैं। और अदिति आप क्या बनाने की कोशिश कर रही हैं? मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग। और मैंने देखा है कि आपने कागज पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी लिख के रखा है, तो क्या नेक्स्ट आपका जो मास्क पे पेंटिंग होने वाली है वो इसी थीम पे है? हाँ, इसी थीम पे मेरी पेंटिंग। जी, अदिति के बारे में बता दें कि अदिति एक दिव्यांग होने के बावजूद भी जज्बा कम नहीं रखती हैं, वो बहुत कुछ करने का हौसला रखती हैं और हम सभी के लिए प्रेरणा हैं। तो सैल्यूट करते हैं उनके इस हौसले और जज्बे को। तो आइए अब चलते हैं केंद्रीय विद्यालय BHU वाराणसी की वाइस प्रिंसिपल विनीता सिंह के पास और जानते हैं कि अभी मौजूदा स्थिति में जो स्कूल खुल रहे हैं तो ऐसे में उन लोगों के समक्ष क्या चुनौतियां हैं और इस कार्यशाला को आयोजित करने में क्या समस्याएं, गार्जियंस का कितना सहयोग मिला। नमस्कार। एक्चुअली ये वर्कशॉप का आइडिया था हमारे स्कूल के आर्ट एजुकेशन टीचर मिस्टर कौशलेश कुमार, इनके दिमाग में आया और उस आइडिया को उन्होंने मुझसे और प्रिंसिपल सर से शेयर किया कि मैडम मैं मास्क के माध्यम से, मेरी जो टीम है बच्चे इसमें काम करना चाहते हैं, उस मास्क के माध्यम से मैं सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता हूं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जब स्कूल खुलने का समय आ गया है तो जितने भी भारत सरकार की तरफ से SOP गाइडलाइंस इशू की गई हैं, एक्चुअली बच्चों को उसको फॉलो करना है। तो ये अवेयरनेस ना सिर्फ बच्चों के दिमाग में जागृत हो, साथ ही सोसाइटी में भी अगर इसको हम लेकर के जाते हैं तो मास्क के साथ साथ इसमें बच्चों की अपनी क्रिएटिविटी भी बाहर आ रही है और इस क्रिएटिविटी के माध्यम से जो भी बच्चे कहना चाह रहे हैं और अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं तो इन अवेयरनेस को लेकर के सोसाइटी में आ रहे हैं। और SOP के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स का इसमें बहुत
बहुमूल्य सहयोग रहा है। ये जो बच्चे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये बच्चे वर्कशॉप में विद पेरेंट कंसेंट ही आए हैं और पेरेंट को पता है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो उन्हें सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। गाइडलाइंस बच्चा तभी फॉलो करेगा जब उसकी अवेयरनेस उसके दिमाग में आए। तो मास्क अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग मीडियम है। हमारे बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जैसा कि हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट पर हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। आपको वैरायटीज़ ऑफ आइडियाज़ यहाँ नज़र आएंगे, चाहे वो एक भारत श्रेष्ठ भारत हो या नई शिक्षा नीति हो या फिर हमारे देश की एकता के बारे में, या जो हमारे बनारस के आप देख सकते हैं यहाँ पर घाट का भी चित्रण बहुत अच्छे बच्चों ने किया हुआ है। तो इन सब माध्यम से ये सब टोटली क्रिएटिविटी बच्चों की जो है वो बाहर निकल के आ रही है। और आइए अब इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर कौशलेश कुमार जी के पास चलते हैं। कौशलेश जी, हम देख रहे हैं कि बच्चे बहुत मन लगा करके पेंटिंग कर रहे हैं और बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं और हमें पता लगा कि ये प्रेरणा आपके द्वारा ही इन बच्चों को मिली। इस कार्यशाला का आयोजन करने में आपकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। तो ये नवाचार कब और कैसे आपके मन में आया? एक्चुअली मैम, अभी जब से पिछले सेशन में जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते हम लोग सोचे कि अब उसमें बेटर क्या कर सकते हैं। तो ऑनलाइन भी हम लोगों ने बहुत से कंपटीशन कराया। फिर जैसे ही अब स्कूल खुलना शुरू हुआ तो हमारे दिमाग में आइडिया आया कि कुछ पेंटिंग कराया जाए। तो पेंटिंग में स्पेशल क्या कराया जाए जो थोड़ा डिफरेंट हो, कुछ नया हो। तो सोचते सोचते मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना जो हम मास्क पहनते हैं उस पर पेंटिंग कराया जाए, ताकि बच्चों के बीच एक जागरूकता हो, उसको लगे कि मैं पेंटिंग बनाया हुआ, मेरा पेंटिंग का बनाया हुआ वर्क कोई पहनेगा तो कितना प्यारा लगेगा, मैं खुद पहनूंगा कितना अच्छा लगेगा। और एक जागरूकता होगा कि कोरोना को, ठीक है कोरोना हो चाहे ना हो, मास्क हम सेफ्टी के लिए है ही, तो उसका प्रयोग लगातार करें। तो ये मेरे मन में आइडिया है कि इस पर किया जा सकता है। फिर मैंने सोचा कि इस पर क्या किया जा सकता है, पेंटिंग बनाना हो तो क्या बनाएं। तो हमारे पास, हम केंद्रीय विद्यालय में हैं तो हमारे पास गवर्नमेंट की साल एक सेशन में बहुत लेटर्स आते रहते हैं कि ये कंपटीशन वो कंपटीशन। तो मेरे कंपाइल किया उस चीज़ को कि उनमें से मुख्य चीज़ों को लेके मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया पहले, कि जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कोरोना वॉरियर्स, इसका वैक्सीन, फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत, योगा दिवस, फिट इंडिया मूवमेंट। बहुत अच्छी बात है कि मास्क से हमारी जिंदगी की सेहत की सुरक्षा तो होगी, साथ ही साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ऐसे तमाम सरकार की जो योजनाएं हैं जो भारत को विकास के पथ पर आगे ले जा रही हैं, जो हमारी जिम्मेदारियों को भी हर पल हमें एहसास दिलाती रहती है कि कैसे हमें प्लास्टिक बैग्स को इनकार करना है, कैसे अपने अर्थ को सेव करना है और कैसे हरियाली को बढ़ाना है। ऐसे बहुत सारे संदेश हैं जो ये बच्चे अपने नन्ही नन्ही उंगलियों से हमें देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इनकी कोशिश में हम अपनी सहभागिता भी जोड़ते हैं और साथ ही साथ ये कोशिश हम भी करते हैं कि हम कहाँ क्या कुछ कर सकते हैं जिससे कि हमारा भारत देश और आगे बढ़े और हमारी धरती पर ऐसे ही खुशियां और हरियाली बनी रहे। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।